हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी रीनल डाइट के बारे में। जब मुझे पता चला था कि मैं एक सीकेडी पेशेंट हूं तो मुझे रीनल डाइट रिकमेंड किया गया था। रीनल डाइट इसलिए किडनी पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि जब आपका ब्लड टेस्ट हो रहा होता है तो उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं: सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये पांचों एलिमेंट अपने नॉर्मल रेंज के अंदर ही हों, इसलिए आपको रीनल डाइट फॉलो करने को कहा जाता है। अगर आपका यूरिन टेस्ट होता है उसमें अक्सर कर प्रोटीन और एल्बुमिन ये दो का लॉस होने लगता है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लॉस को रोकने के लिए आपको रीनल डाइट फॉलो करने को कहा जाता है। तो रीनल डाइट के अंदर 3 बातें होती हैं: लिक्विड रिस्ट्रिक्शन, सोडियम रिस्ट्रिक्शन यानी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, और तीसरा होता है लो प्रोटीन डाइट एंड लो पोटेशियम डाइट। 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला आता है लिक्विड रिस्ट्रिक्शन में। मुझे सिर्फ 1 लीटर अ डे अलाउड था, मीन्स 24 आवर्स में सिर्फ 1 लीटर ही मैं इंटेक कर सकती थी, जिसमें कि पानी और अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, टी, दही एंड ऑल सब 1 लीटर के अंदर ही मुझे पीना होता था। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने 600 ml पानी अलग कर लिया था, जो मैं सिर्फ पानी पीती थी 24 आवर्स में, और बचे हुए 400 ml में मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग टी पीती थी 50-50 ml ईच की। तो 100 ml मेरा उसमें चला जाता था। 100 ml मैं दही पीती थी, उसमें चला जाता था। 100 ml मुझे प्रोटीन टोटल मना नहीं था, तो मैं मूंग की बिना छिलके की दाल पीती थी 100 ml। और अब 100 ml बचा हुआ मेरा सेफ वेपन था, बिकॉज गर्मी बहुत पड़ती है एंड स्टार्टिंग में आपको आदत नहीं होती है इस लिक्विड रिस्ट्रिक्शन की, तो 100 ml मैं हमेशा बचा के रखती थी कि कभी प्यास लग जाए तो पीने के लिए। ये हुआ मेरा लिक्विड डाइट का। सेकंड आता है सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए मुझे 3 ग्राम अ डे ही अलाउड था, तो उसमें मैं क्या एक मेजरिंग स्पून मैंने बाय करा था, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। जस्ट मेजरिंग स्पून डालिए, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उससे मैं अर्ली मॉर्निंग ही अपना 3 ग्राम सॉल्ट मेज़र करके अलग कंटेनर में रख लेती थी, और उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया था: ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 में मैं 1-1 ग्राम ईच सॉल्ट लेती थी। थर्ड आता है लो प्रोटीन। लो प्रोटीन डाइट होती है रीनल डाइट की। तो उसमें प्रोटीन में आपके आते हैं मिल्क प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स, सारी दालें, सोयाबीन एंड ऑल, जिसमें भी हाई प्रोटीन है वो सब मना होता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती थी कि बिना छिलके की मूंग दाल मैं पीती थी, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होती है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल था मेरे लिए, तो मैं वो लेती थी। थर्ड आता है लो पोटेशियम। पोटेशियम हाई हो जाने से रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए अक्सर का पोटेशियम पे चेक बना के रखना चाहिए। लो पोटेशियम की डाइट के चलते आपको मैक्सिमम फल मना हो जाते हैं, सिर्फ आपको एप्पल, पपाया एंड गुआवा ही अलाउड होता है ज़्यादातर। तो मैं इन्हीं को ऑल्टरनेट डेज में खाती रहती थी ताकि मैं बोर ना हूँ। कभी 2 डेज एप्पल एंड 1 डे पपाया, देन 2 डेज एप्पल, देन 1 डे गुआवा, ऐसे करके मैं खाती थी। फ्रूट मुझे सिर्फ 100 ग्राम ही अलाउड था, तो मैंने 10 मत साइज का एक कंटेनर बना के रखा था, उसमें मैं फ्रूट को कट कर लेती थी, तो मेरे को अंदाज़ा होता था कि दिस इज़ 100 ग्राम, और मैं खा लेती थी। ये हुआ फ्रूट्स का। सब्जियों में भी पोटैटो, कैरेट, ये सब हाई इन पोटेशियम होते हैं, तो वो मना होते हैं। ये सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। रोटी एंड चावल आप कितना भी खा सकते हैं, उसमें मनाही नहीं होती है, फिर भी एक लिमिटेड अकॉर्डिंग टू योर डाइटिशियन पूछ के ही आप स्टार्ट कीजिएगा। फिर मैं बीपी एंड शुगर पेशेंट नहीं थी, तो मुझे शुगर अलाउड था। दैट वाज अ गुड सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। तो ये हुई रीनल डाइट की बात। अब इसमें मैं थोड़ा चीटिंग भी करती थी। चीट कैसे करती थी मैं? उसके लिए भी मुझे प्रॉपर चेक बना के रखना पड़ता था, ताकि आई शुड गो विथ माई, मेरी हेल्थ ना ख़राब हो, विथ माई किडनी कैसे वर्क करिए उसके हिसाब से। तो सबसे पहले लिक्विड मेरे को 1 लीटर ही अलाउड था, वो मैं कभी कभी 1200, कभी 1300 लीटर कर देती थी। वो कैसे करती थी? आप 1 लीटर अगर आपने लिक्विड इनटेक किया है तो आपका आउटपुट यूरिन 1 लीटर के अराउंड ही होना चाहिए। अगर आपने इसको 1200 कर दिया बढ़ा के, तो आउटपुट भी 1200 के अराउंड होना चाहिए। अगर वो आउटपुट 1200 के अराउंड नहीं आ रहा है तो बैक टू 1 लीटर। अगर वो उसके अंदर 1200 के अराउंड आ रहा है तो आप 1200 पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा 19-20 कर लेती थी। मैं 3 साल तक मैंने रीनल डाइट फॉलो की है, तो मैंने मैक्सिमम कभी भी 1400 लीटर से क्रॉस वाटर नहीं पिया है। मैक्सिमम मेरा 1400 ही था।
अदर जो चीट्स थे वो थे लाइक पोटेशियम में 100 ग्राम ऑफ फ्रूट ही अलाउड था मुझे। तो मैं हमेशा अ मंथ डॉक्टर बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराने को, मैं कभी कभी 15 डेज पे भी ब्लड टेस्ट कराती थी। तो मे भी जो कंपोनेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम वो सब पे मैंने रेगुलर चेक बना के रखती थी। इन केस मैंने पपाया 200 ग्राम खा लिया है तो पोटेशियम मेरा कहीं बढ़ तो नहीं रहा, अगर नहीं बढ़ रहा है तो मैं 200 ग्राम पपाया ले लेती थी। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेती थी मैं अपनी डाइट के साथ। अदर चीज़ें थी कि जैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद थी तो मैं उस दिन मॉर्निंग इवनिंग दोनों की टी स्किप कर देती थी, लेकिन 50 ml ऑफ कॉफ़ी ही पीती थी बिकॉज लिक्विड डाइट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। और कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है इसलिए वो मना होता है और इन कंपैरिजन टू टी। ये थोड़ा रीनल डाइट को लेकर मेरा एक्सपीरियंस है। और रीनल डाइट में और भी बातें होती हैं, जैसे ज़ीरो ऑयल खाना होता है आपको, और नो स्पाइसेस, मिर्च मसाला चटपटा खाना आप नहीं खा सकते हैं, आपको नॉर्मल खाना ही खाना होता है। आउटडोर फूड, बाहर के सारे फूड इवन चाहे वो पैक्ड हो चाहे वो फ्रॉम रेस्टोरेंट हो, मना होते हैं। आपको होममेड खाना ही खाना होता है अनटिल एंड अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो, आपको खाना ही पड़े, तो उसमें भी आपको रीनल डाइट के अकॉर्डिंग ही खाना होता है। तो ये रीनल डाइट के कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप रोज़ रोज़ वही चीज़ खाते हो तो आप बोर हो जाते हो। एक्चुअली मैंने एज रीनल डे के लिए अपना दिन का रूटीन फिक्स टाइप का कर लिया था। मॉर्निंग में मैं पोहा और उपमा ही खाती थी अल्टरनेट डेज पे, लंच एंड डिनर रोटी सब्जी दाल चावल ही। इवनिंग में मैं चाय के साथ 2 बिस्किट लेती थी, सिर्फ मारी गोल्ड बिस्किट ही अलाउड था, अदर चॉकलेट बिस्किट एंड कुकीज़ वगैरह नहीं अलाउड थे, तो मैं 2 मारी गोल्ड बिस्किट ही खाती थी। और मेरी मदर एक बहुत अच्छी कुक है, तो रीनल डाइट में जो जो अलाउड होता है उसी में वो कुछ ना कुछ न्यू बनाती रहती थी। आई लव लेडी फिंगर बहुत ज़्यादा, तो शी यूज़ टू मेक ज़ीरो ऑयल लेडी फिंगर, बहुत ट्रिकी होता है पर वो बहुत अच्छा बनाती थी। एंड अदर वॉज था दलिया, जैसे गेहूं का दलिया जिसको हम बाट भी कहते हैं, वो भी अलाउड होता है। तो मैं शुगर पेशेंट नहीं थी तो मैं दूध चीनी में डाल के भी खाती थी। जिस दिन मैं दूध चीनी में डाल के बाट खाती थी उस दिन मैं दाल स्किप कर देती थी। इस तरीके से आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये खा रहे हो तो यही ही खाना है, ये फिक्स्ड है। आप उसमें अपने से सर्च करके कि अगर ये प्रोटीन का एलिमेंट है आज मुझे ये खाना है, तो वो पहला वाला प्रोटीन का एलिमेंट जो मैं खाती आई हूँ वो स्किप कर देना होता है। बैलेंस करके आप अपने रेगुलर डाइट को मैनेज कर सकते हैं। अदर थिंग्स वो बनाती थी लाइक दलिए की तहरी एंड ऑल, तो कुछ न्यू हो जाता था। रोज़ रोज़ वही खाने से अच्छा कुछ न्यू आ जाता था, तो आप अपना डाइट पे कंट्रोल बनाए रखते थे। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद रीनल डाइट। आपको इसको लेकर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन पे भेज के टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।